तो माता की जो आरती में जैसे पहले सभी लोग जो अंदर तो कोई जाता नहीं है, अंदर जाने की व्यवस्था तो है नहीं है। गुफा के बाहर ही जो बनाया हुआ प्रांगण है, उस प्रांगण में जो कतारबद्ध लोग होते थे और जो आ जाते थे वो जितने वहाँ बैठ सकते थे वहाँ बैठ जाते थे। अब जिस तरह से ये 3100 रुपये भेंट बनाई है, इससे लोगों में असंतोष व्याप्त हो रहा है। जो आदमी पैदल आ रहा है और वो 3100 रुपये देगा, वो उसका नंबर आ गया, वो लाइन से लगा हुआ है, तो वो 3100 नहीं देगा तो पीछे हट जाएगा। तो उसमें मन में एक असंतोष व्याप्त होता है। और परमात्मा के दीदार में और उस जगह पर जाकर हमारे पास 3100 नहीं है, इसलिए हमको लाइन से पीछा कर दिया जाए, ये बात चुभती है। और माता के दरबार में तो मैं समझता हूँ कि चढ़ावा इतना आता है और लोग देते हैं, पर उसमें यही बात बन जाती है कि जो गरीब व्यक्ति है उसके मन में उसकी जो श्रद्धा है ना, उसके दिल को कष्ट होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। श्राइन बोर्ड की तरफ से जिस तरह आज का आरती में बैठने की एक नई व्यवस्था जो बनाई गई है कि उसमें पैसे लिए जा रहे हैं, 3100 रुपया प्रति व्यक्ति जो है चार्ज किया जा रहा है, उस पर काफ़ी विरोध जो है खुलकर इस समय हर पूरे समाज में आ रहा है, आम जनता में आ रहा है और साधु संत समाज भी जो है इसके काफ़ी विरोध में भी आ रहे हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं एक डिस्कशन जो है बन गई है, एक बहस का मुद्दा भी बन गया है कि क्या इस तरीके से इस तरह की चीज़ें लागू करना ज़रूरी हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ महंत रामेश्वर दास जी मौजूद हैं। उनके विचार जो हैं जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर। एक आस्था है, एक लोगों का एक धर्म के प्रति अपने एक विश्वास रहता है कि कहीं भी माता के दर्शन अगर करने के लिए जा रहे हैं और बड़े आसानी से और वहाँ पर किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए। लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें आई हैं जिसके बाद काफ़ी लोगों में नाराज़गी देखी गई है, जैसे कि अटका आरती में कुछ पैसे लेने की अब बात कर दी गई है प्रति व्यक्ति जो है, उस पर लोगों की काफ़ी नाराज़गी है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इस विषय पर क्या कहना है। माता वैष्णो देवी में सारे विश्व से लोग माता के दीदार करने आते हैं और बड़ी श्रद्धा लेकर आते हैं। कुछ पैदल भी आते हैं, कुछ को मैंने लेटते हुए भी देखा है और लोग जहाज से भी आते हैं, हेलीकॉप्टर से भी आते हैं, तो वहाँ घोड़े से माता के दर्शन करते हैं, कुछ पालकी में जाते हैं। तो माता की जो आरती में जैसे पहले सभी लोग जो अंदर तो कोई जाता नहीं है, अंदर जाने की व्यवस्था तो है नहीं है। गुफा के बाहर ही जो बनाया हुआ प्रांगण है, उस प्रांगण में जो कतारबद्ध लोग होते थे और जो आ जाते थे वो जितने वहाँ बैठ सकते थे वहाँ बैठ जाते थे। ये व्यवस्था पुरानी चली आ रही है और मैं भी माता जी के दरबार में 80 से वास्ता है मेरा। वहाँ रहने का भी मौका मिला है मेरे को, जब यह बोर्ड नहीं बना था तब की बात है, बाल्यावस्था थी, तो हम भी वहाँ माता के स्नान कराते थे, आरती के समय अंदर ही होते थे। तो जो लोग आ जाते थे वो बैठते थे, आरती होती चले जाते थे। अब जिस तरह से ये 3100 रुपये भेंट बनाई है, इससे लोगों में असंतोष व्याप्त हो रहा है। पहले तो दरबार में, माता वैष्णो के दरबार में चढ़ावा अगर देखा जाए तो तिरुपति बालाजी के बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर चढ़ावा आता है। तो चढ़ावे का तो कोई ऐसा वो नहीं है, पर जो आदमी पैदल आ रहा है और वो 3100 रुपये देगा, वो उसका नंबर आ गया, वो लाइन से लगा हुआ है, तो वो 3100 नहीं देगा तो पीछे हट जाएगा। तो उसमें मन में एक असंतोष व्याप्त होता है। अगर पैसा ही रखना है तो कुछ नॉमिनल चार्ज रख सकते हैं, वो जितने लोग वहाँ आ जाएं उस प्रांगण में 100, 125, 100 बंदा जो बैठ जाए, और नॉमिनल चार्ज रख दें जिससे सभी लोग बैठ सकें और एक चर्चा का विषय ना बने। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रश्न सिर्फ इस बात को लेकर है
कि एक भेदभाव जो है अमीर और गरीब के बीच में, ये सबसे बड़ी एक प्रश्न चिन्ह वहां पर है और कहीं नहीं। हाँ, समाज में हमारे इस तरह के अलग अलग वर्ग हैं, लेकिन धार्मिक स्थान पर आप एहसास दिलवा देते हैं एक आम व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को, कि आप यहीं पर आकर माता के दर्शन के लिए तो आए हैं, लेकिन अगर बैठने के वक्त उस तरफ कौन बैठा हुआ है, वो सब पैसे वाले जो दे पाए हैं, वो लोग पैसे दे रहे हैं, वो बैठे हैं। वो भाव वहाँ पर ना एक प्रकट किया जाए, ऐसा आना नहीं चाहिए। वो सबसे बड़ा कारण है। आप इस पर क्या? देखिए, गरीब और धनवान तो ये ईश्वर की तरफ से बनाए होते हैं, मेरे आपके बनाए नहीं हैं। पूर्व जन्म कृतम, पूर्व जन्म का हमारा कोई ऐसा कर्म है तो कोई धनवान बन जाता है और धनवान होकर निर्धन बन जाता है। तो ये तो प्रकृति ईश्वर की माया है, इस पर हमारा आपका अधिकार नहीं बनता है। पर परमात्मा के दीदार में और उस जगह पर जाकर हमारे पास 3100 नहीं है, इसलिए हमको लाइन से पीछा कर दिया जाए, ये बात चुभती है। और मैं बोर्ड से यह अपील करता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था ना होनी चाहिए। हो नॉमिनल चार्ज रख लो आप, जिसमें सब दे सकें, 500 रख लो, 1100 रख लो, बड़ा ही रखना ही है, ऐसे जरूरत नहीं है। क्योंकि लोग ऐसे ही माता के यहाँ चढ़ावा दिल खोल कर ही चढ़ाते हैं जो जाते हैं वहाँ पर। हालांकि मंदिरों में चढ़ावा कम चढ़ता है, क्योंकि मैं साधु हूँ और मंदिर का ही महंत हूँ, तो मंदिरों में मैं देखता हूँ कि जो चढ़ावा होता है, जम्मू के शहर में जितने मंदिर हैं, कभी वहाँ चढ़ावे का देख लो आप, तो वहाँ फुलके भी नहीं चलते हैं, मंदिरों की मैनेजमेंट भी नहीं चलती है। और हमारे समाज के ही लोग अटैक करते हैं, पहले मंदिर को ही सबसे पहले निशाना बनाते हैं, सनातनी लोग ही निशाना बनाते हैं कि मैं साधुओं का पुराना भी हूँ और अध्यक्ष, तो चलो ये तो व्यवस्था है एक बनी हुई है समाज की, पर पुराना तो मैं हूँ क्योंकि मैं 85 से महंत हूँ और 79 से मंदिर में रह रहा हूँ, यहीं पढ़ा हूँ। तो मैं ये अनुभव करता हूँ, देखता हूँ कि चढ़ावा जम्मू शहर के चंद मंदिरों में हो सकता है, तो बाकी चढ़ावा तो मंदिरों में आता भी नहीं है। लेकिन माता के दरबार में तो लोग दिल खोल कर वो अरदास करते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर अगर ऐसी बात आम जनमानस में आती है तो इससे ये एक चर्चा का विषय बनता है, समाज को एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। बोर्ड अच्छे काम कर रहा है, परंतु इस प्रकार का जब वक्तव्य सामने नजर आता है तो वहाँ पर बोर्ड पर कहीं ना कहीं प्रश्न लगता है। आप पूरे देश में भी भ्रमण किया होगा आपने, कई धार्मिक स्थानों पर भी आप गए हैं, इतना तो बिल्कुल साफ है। ऐसी व्यवस्था आपने कहीं और भी देखी है कि इस तरह की चीजें, बहुत फोकस ज्यादा जो है वो इन्हीं चीजों पर रहता है? देखिए धन के बगैर तो व्यवस्थाएं चलती नहीं है, क्योंकि मैं स्वतः मैनेजमेंट देख रहा हूँ। साधन के बगैर तो आश्रम चलते नहीं है। और दक्षिण में देखा जाए तो बहुत जगह, तिरुपति बालाजी जाएंगे आप तो वहाँ भी एक फ्री लाइन भी है जो लंबी होती है, किलोमीटर लंबी लगी होती है, एक कुछ पर्ची देकर भी पैसे से लाइन लगी होती है। तो ये तो हर जगह दक्षिण में बहुत जगह ऐसी जगह पर हैं, पर वहाँ लोग विचार नहीं करते हैं। ये हमारे इस क्षेत्र में ही लोग विचार करते हैं। तो और माता के दरबार में तो मैं समझता हूँ कि चढ़ावा इतना आता है और लोग देते हैं, पर उसमें यही बात बन जाती है कि जो गरीब व्यक्ति है उसके मन में उसकी जो श्रद्धा है ना, उसके दिल को कष्ट होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठेस पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं लगता है क्योंकि संतुलन बनाने की जरूरत है, क्योंकि व्यवस्था को चलाने के लिए साधन की जरूरत है, जैसे कि आपने इस बारे में किया, वो जरूरी भी है। लेकिन कुछ चीजों को थोड़ा सा ध्यान से मेरे ख्याल से करना चाहिए था, ताकि बोर्ड इन चीजों को थोड़ा लोगों के पर्सपेक्टिव से भी जो है सोचे कि कहीं उनकी बोर्ड में बड़े बड़े पैसे वाले लोग ही मेंबर डालते हैं, लोग जमीन से जुड़े हुए लोग तो डालते ही नहीं है। वो एक बड़ा प्रश्न है कि यहाँ पर जमीन से जुड़े हुए बोलते हैं कि बीजेपी आ गई है, संतों का राज्य है, सही में है। तो मैं तो जम्मू कश्मीर में तो देखते ही अनुभव नहीं कर रहा हूँ। हाँ, शोर बड़ा करते हैं, ग्राउंड पर है नहीं है कि बीजेपी को जोड़ा जाता है तो कि है इनके। तो स्वयं साधु हूँ, बचपन से देख ही रहा हूँ, मैं सोता है एक्टिविटी कर रहा हूँ। अब देखिए ना आप, यहाँ पर लॉकडाउन हुआ,
हमारे ऐसे मंदिर हैं, हमारे ऐसे मठ हैं, हमारे ऐसे संत हैं जहाँ पर साधन की बड़ी दिक्कतें हैं। वहाँ पर ना प्रशासन ध्यान देता है, ना कुछ देता है। समाज के लोग और हमारा निशाना बना लेते हैं मंदिरों को। समाज के लोग जो सनातनी अपने आप को बोलते हैं, वो निशाना बनाने का काम करते हैं, श्रद्धा वाली बात नहीं करते हैं, आलोचना ही करते हैं। और हम मठ मंदिरों में बैठे हुए लोगों को उनकी आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। तो ये तो बड़ी विलक्षण परिस्थिति है। जो करता है, जो सेवा करता है, वो आलोचना नहीं करता। जो कुछ करता है वो पहले आलोचना करता है। जो कुछ सहयोग नहीं करेगा, सबसे बड़े वही लीडर वही करेगा, मंदिर में जाकर वही राजनीति करेगा। वही राजनीति है मंदिर में चढ़ाव आप जम्मू में लगा लीजिए। आप कहीं ना कहीं मतलब राजनीति जो है वो धर्म में बहुत ज्यादा जो है अंदर तक घुस चुकी है। वही चीज जो है शायद रिफ्लेक्ट हो रही है श्राइन बोर्ड से भी। बिल्कुल श्राइन बोर्ड में तो ऐसा होना चाहिए ना कि वहाँ लोकल जो लोग हैं, अमरनाथ की यात्रा में लोग हैं, वहाँ भी लोकल लोगों को ही, जो लोग इस व्यवस्था के बीच के हैं, उनको रखना चाहिए, उनके विचार लेने चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है, कौन क्या करो, क्या पता ऊपर से कोई किसी नेता का आ जाता है, फलाने बाबा को, बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े गुरु हैं होते हैं ना, उनको वो अपना स्पॉन्सर करते हैं। जो यहाँ बैठे रहते हैं वो ऐसे हवा खा रहे हैं जैसे आराम कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो नतीजे आ रहे हैं वहाँ भी जो आपने कहा ना कि ये जो पैसे वाली बात है, पैसे का प्रभाव तो मीडिया के बंधु हर जगह है। हर जगह पैसे का प्रभाव मिलेगा आपको। राजनीति मिलेगा, मठ मंदिरों में मिलेगा, समाज में मिलेगा। हमारे यहाँ अगर कोई जिसने खापी दान चढ़ाया होगा उसको प्रसाद भी लोग अधिक दे देते हैं। और जो ऐसा आदमी पहुंचेगा तो उसको, अगर उसको हम व्यवस्था ना करें तो दोबारा सहयोग नहीं करेगा वो। मतलब ऐसी स्थिति, वैसी लोगों में मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि क्या बताया जाए। धन के लिए बड़ा, ये मठ मंदिरों में अब धन के बगैर तो समाज चलता नहीं है, व्यवस्था चलती नहीं है। ये बिल्कुल आपने जैसे आप बता रहे हैं जो यहाँ के मंदिर हैं, लेकिन वहाँ की व्यवस्था बड़ी पहले से बनी और चल रही है, लेकिन उसमें बिना विवेकपूर्ण जो है इस तरह के जो फैसले लिए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आम जनता की जो है वो आस्था जो है आहत होती है। वो हमारा मेन प्रश्न है। बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। एक गरीब आदमी पैदल चल के आ रहा है और वो उसका नंबर आया, वो 3100 नहीं देगा, उसको हटा देंगे आप, उसके बाद दर्शन करेंगे, तो उसके मन में एक क्या आएगा। अब यही ना, पैदल चल के कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। अभी कल की शाम की बात है, मैं मंदिर में था तो 2 व्यक्ति आ गए, बोले महाराज जी हम हरिद्वार से आए हैं, हमने बैग क्या, हम पैदल यात्री। हमने कहा बेटे, हमारी जो गार्ड थी, मैंने कहा बेटे इनको ऊपर जाओ, भेजो, कहा हाल में कमरे में रुकवाओ उनको। तो मेरा कहने का था, अब वो 3100 रुपये कहाँ देंगे वहाँ जाकर। तो ये ऐसा विचार नहीं होना, जो दे कुछ नॉमिनल रख लें। हम ये भी नहीं कहेंगे कि फ्री कर दें, कुछ रख लें जिससे किसी को चुभे ना, जो आम आदमी दे सके। मतलब हर एक समर्थ हो उतने पैसे देने में कोई दिक्कत ना हो। माता का तो हम भी जाएंगे तो कुछ को चढ़ा के माता को प्रार्थना करके आएंगे। लगता नहीं है कि ऐसी प्रथा टूटनी चाहिए। वैसे और भी, ऐसे मैंने आपको बताया कि दान करने वाले तो बहुत ज्यादा दान करते हैं। माता के यहाँ तो मैंने कहा ना, पूरे विश्व में दूसरे या तीसरे नंबर में चढ़ावा आता है। पहले तिरुपति बालाजी, उसके बाद या इधर शनि वाले साईं बाबा या माता वैष्णो, 8-7-8 जगह आता है। या तिरुपति बालाजी हो गया, शनि वाले साईं बाबा हो गया, वैष्णो माता हो गई, या ये क्या बोलते हैं श्याम जी हो गए, या मेहंदीपुर के बालाजी हो गए, सालेसर हो गए, और एक हैं सेठ सावरिया राजस्थान में हो गया। तो ऐसे काफ़ी के स्थान है जहाँ पर चढ़ावा कई करोड़ों में, सैकड़ों करोड़ों में आता है। पर माता की बड़ी कृपा है। और माता आपको कुल मिलाकर मैं आखिर में आपसे एक कंक्लूजन चाहूँगा कि इसको लेकर अब आप क्या आग्रह करना चाहेंगे प्रशासन से? मैं प्रशासन से और जी महोदय से यही चाहूँगा कि जन मानस की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। वो भी भगवान को मानने वाले हमारे एलजी साहब हैं, ईश्वर की बड़ी उपासना करते हैं और बहुत ही श्रद्धावान व्यक्ति हैं।
मेरा उनसे यही है कि जो माता जी के यहाँ किसी की भावना को ठेस ना लगे, ऐसे ही कार्य होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था बने, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है ये। और वो सनातन के हैं और वो भी सनातनी लोग हैं, कोई ना पैसा जो चढ़ेगा वो ट्रस्ट में खाना है, रहना तो माता के दरबार में ही रहना है, वहीं पर लगना है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ से कोई लीक होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु ऐसी बात हो कि जो सबको अच्छी लगे और सब लोगों को खुशी हो, मैंने एक प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मन जनमानस का जो है वो चाहिए, उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत ना हो, इसी का इन्होंने आह्वान किया है यहाँ की एलजी सरकार को कि वो इन सबको देखे कि किसी के दिल में ठेस ना पहुंचे। बाकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो की भी जानी चाहिए।